स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रदरफोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पेज नंबर 31 पे ये बात लिखी हुई है। ये आपका जो टॉपिक है इसमें हमने जो पढ़ना है, ये रदरफोर्ड एक कीमियादान था जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उसने ये देखा कि किसी भी एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह से इकट्ठे मिलके रह सकते हैं। अब इसने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल सोने के वर्क को कहते हैं। एक सोने का वर्क लिया जो बहुत बारीक था और उसके साथ उसने कुछ अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स असल में हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। हीलियम न्यूक्लियाई मुराद, आप जानते हैं कि हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है। उसमें 2 ही प्रोटॉन होते हैं और 2 ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हीलियम से 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जब हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं तो रिमेनिंग जो होता है वो हीलियम का न्यूक्लियस बचता है। ये हीलियम का न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन हैं और दरअसल इसे ही अल्फा पार्टिकल्स कहा जाता है जो हीलियम न्यूक्लियाई होता है। फिर तीसरे नंबर पे इसने एक फोटोग्राफिक प्लेट ली जो कि जिंक सल्फाइड की थी। अब इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसने उस बारीक वर्क के ऊपर हीलियम के न्यूक्लियस को इसने उसकी बम्बार्डमेंट की। आपको पता है जो पॉजिटिव होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है। इसने एक्सपेरिमेंट जो किया, इसने जब बम्बार्डमेंट की तो हीलियम का जो न्यूक्लियाई है वो जो पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं टकराया, वो सीधा गुजर गया। फिर इसने एक्सपेरिमेंट किया जो ऊपर बम्बार्डमेंट की। ये तकरीबन अल्फा पार्टिकल्स जो इसने लिए थे वो तकरीबन 20,000 के लगभग थे। 20,000 पार्टिकल्स थे। इन पार्टिकल्स को जब इसने बम्बार्डमेंट की, सिर्फ चंद एक पार्टिकल जो है कुछ जो है वो वापस रिपेल्ड बैक या रिबाउंस बैक वापस मुड़ आए। कुछ जो है वो बगैर पॉजिटिव चार्ज को गोल्ड के जो है न्यूक्लियस को बगैर टकराए वो सीधे गुजर गए। कुछ थे जो थोड़ा सा टकराए और स्मॉल डिफ्लेक्शन दी। स्मॉल डिफ्लेक्शन यानी कि थोड़ा सा झुकाव दिया उन्होंने, थोड़े से मुड़ गए। कुछ उन्होंने देखा कि जो सही यूं टकराए हैं और उन्होंने बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन दी, बहुत ज़्यादा, वो मुड़ गए। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव है हीलियम न्यूक्लियाई, जब पॉजिटिव के साथ टकराता है तो वो वापस उसने लार्ज डिफ्लेक्शन दी यानी कि वापस मुड़ गया। अब उसने अपने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। किसी भी किस्म का कायनात में पीरियोडिक टेबल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि 118 फितरत में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनमें से 92 वो होते हैं जो नेचुरल अकरिंग हैं और 26 जो हैं वो सिंथेसाइज्ड हैं। तो हर एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है। इस तरह से 20,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ चंद एक थे जो वापस मुड़े, जो वापस डिफ्लेक्ट हुए, जिनका झुकाव वापस था। जब वापस मुड़ के वो जिंक सल्फाइड की प्लेट के साथ टकराए तो उन्होंने एक शाइन दी, चमक दी, जिससे उसे ये तजर्बा हुआ कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वापस मुड़े हैं, बाकी बगैर सोने के वर्क के टकराए वो सीधे ही गुजर गए। अब असल में एक तो गोल्ड फॉइल बेटा सोने के वर्क को कहते हैं। इसके साथ फिर
अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और हीलियम में आपको पता है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसमें 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और 2 प्रोटॉन्स में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो जो रिमेनिंग बचते हैं वो आपके पास प्रोटॉन्स बचते हैं, और वो हीलियम के न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए उसे हीलियम न्यूक्लियाई कहा जाता है। अब बात है फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है। ये जिंक सल्फाइड की थी। फोटोग्राफिक प्लेट क्या है? अ फ्लैट शीट ऑफ मेटल और ग्लास विच अ फोटोग्राफिक इमेज कैन बी रिकॉर्डेड। वो कहता है ये एक शीट होती है, एक परत होती है मेटल की, धात की या फिर शीशे की, ग्लास की, विच अ फोटोग्राफिक इमेज, जिस पर फोटोग्राफी का इमेज होता है उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक।